बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। पीटीआई ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी थी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस सुबह से बंद रही, स्कूल बंद रहे। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर जो कंटेनर था उनको लगाकर बंद कर दिया गया था। बहुत से कंटेनर्स को वेल्ड भी किया गया था। डी चौक के अतराफ सख्त इकदाम किए गए थे। फोर्सेस की भारी नफरी इस्लामाबाद में हाई अलर्ट कर दी गई थी। इस वक्त चंद एक जगहों को छोड़कर तकरीबन तमाम रास्ते बंद मिले। इस्लामाबाद के बाद पंजाब में भी सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई थी। एहतजाज से एक दिन पहले ही हुकूमत ने इस्लामाबाद में ऐसा माहौल बना दिया था कि जर्मनी के सफीर को भी कहना पड़ा, ट्वीट करके बताना पड़ा लोगों को कि कल जर्मन सफारत खाना बंद रहेगा। एक तरफ हुकूमत रियासत की एक सतून जो कि अदलिया है उस पर हमला आवर भी है और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो सड़कों पर दंगल का माहौल आपको नजर आएगा। फोन बंद है, सड़कें बंद हैं, शहरी जिंदगी अलग मुतासिर है। वकला तंजीमों ने भी आने वाले हफ्ते में कन्वेंशन रख दी है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉशिंगटन से आसिम सिद्दीकी साहब जो कि एंकर और एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हुकूमत को ऐसी भी क्या जल्दी है? आईनी तरमीम अगर 17 तक मुलतवी कर दे, 25 तक ना सही तो क्या है मतलब ये ना कि ये एसओसी कॉन्फ्रेंस जो है ये आराम से हो जाएगी? देखिए, हुकूमत का अपना कोई स्केड्यूल होगा जो वो करना चाह रहे हैं। उसमें मैं और आप क्या बोल सकते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्यों जल्दी है। ये कॉन्फ्रेंस यकीनन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान और पीटीआई की ये जो शरपसंदी है, मेरा ख्याल है कि इसको पूरे पाकिस्तान के उन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने ज़रूर नोट किया है कि आखिर हर उस वक्त आपको क्या तकलीफ़ होती है जब बैनुल अक़वामी लोग जो हैं, 7 मुल्कों के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक गहमा गहमी है सियासी तौर पर, लेकिन आप जो है अफ़गानिस्तान से टोले लेकर आ रहे हैं। और मैं अभी बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पुलिस वाले जो केपीके के पुलिस वाले इस जुलूस में मौजूद हैं और वो अटैक कर रहे हैं। 11 पुलिस वालों को तो गिरफ्तार किया है। टोटल 564 लोग मेरा ख्याल है गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये चाह रही है पीटीआई के जनाब पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस जो है वो 150 लोगों को मार दे, तो वो लाशें और फिर उसके बाद ये लाशों पर खेलें। ये एक जंग है। आखिर केपीके से ही क्यों लोग आ रहे हैं, सिंध से लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, आपके कोयटा से लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद से लोग जो है वहाँ के रिहायशी क्यों नहीं जा रहे। कितने मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों के इंटरव्यूज़ आपने सोशल मीडिया पे देखा है। स्पेसेस चल रही हैं 2-2 हज़ार लोगों की जो कि ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि जाओ जाओ जरो, ये करो, जलाओ घराव करो, बम मारो, छोड़ना नहीं। आज वो आ जाएगा, आज इनकलाब आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि अब हम माजरत के साथ बेहिस और बेशर्मों की उस सतह को भी अबूर कर लिए। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तानियों से दुश्मनी जो है उस हद तक ले जाएंगे। और ये पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं हैं अभी ये भी नहीं पता, क्योंकि अफ़गानिस्तान इस वक्त जो है पाकिस्तान के लिए नापसंदीदा शख्सियत है। मतलब और कितने अफ़गानी जो हैं अब गिरफ्तार हुए हैं अभी आपको पता चलेगा जब थोड़ा सा ये खामोशी होगी। और जहां फ़ौज आप कह रही हैं कि जनाब इनकी वजह से वो किए, फ़ौज जो है वो सिर्फ इस वजह से आई है। एंड 245 मेरा ख्याल है उसके तहत एक आइन में शिक है जिसमें वो पकड़ भी सकते हैं, वो गोलियां भी चला सकते हैं। आइन के पे बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं और पूरे पाकिस्तान की किसी अदालत में जो है उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने देखा कि फ़ौजी दस्ते भी जो हैं वो उन्होंने कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की जिससे लगता है। एक वक्त में तो हमने एक वीडियो देखी कि फ़ौज पब्लिक आमने सामने खड़ी थी लेकिन फ़ौज ने कुछ भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ एक जलालत है, इंतहा है। आप ख़ास तौर पे, और मैं एक बात बताऊँ, पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको, वो वक्त के साथ साथ सही हुई। पीटीआई पे अब पाबंदी लगने जा रही है। अब मेरे नहीं ख्याल के
रियासत को इनको और इजाज़त देनी चाहिए। ये एक इंतशार ग्रुप है, बनता चला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी। सर आपने कहा टाइमिंग बड़ी अहम है। आपको याद है ओआईसी का इजलास हुआ था और उस दौरान इन लोगों ने क्या कहा था, वॉकआउट भी किया था अपने नेशनल असेंबली से, और उसके बाद बिलावल ने क्या कहा था, किसी की बाप की हिम्मत नहीं, जरा बुला के देखे अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते हैं। अपने अपने दौर में सबने कुछ ना कुछ किया है। अब अगर आप हुकूमत में हैं, धमकियों प्रैक्टिकल करने में फर्क होता है। धमकियों और धमकियां और प्रैक्टिकली करना में फर्क होता है। सर 27 फरवरी को जब बेनजीर का शहादत हुई तो आपने उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। आप भी कराची में मुक्के हैं और मैं भी नहीं, कराची वो भी आपका क्या ख्याल है कि वो पाकिस्तान में बदतरीन तशद्दुद है और आज भी हम उसको नाम लेते हैं कि जरदारी ने बहुत गंदी हरकत की थी कि 350 लोगों को जिन्होंने शरपसंदी की थी, पता नहीं गाड़ी के ट्रेन के इंजन जला दिए थे, हजारों गाड़ियां जला दी थी। तो आज भी उनके ऊपर ये धब्बा है कि बेनजीर जब कत्ल हुई थी तो उस पूरा आपने शहर जला दिया। तो ये धब्बा है, उसको कोई हम अच्छे तरीके से नहीं शामिल कर रहे हैं। फिर बैन क्यों नहीं लगाया गया पीपल्स पार्टी पे भाई? उन्होंने तो तैयारा भी अगवा किया था। तो आपको नहीं पता कि उसके बाद बैन लगा उनके ऊपर और उनका पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया जा सकता था जवाहर के दौर में? सबने सहे। अभी मसला ये है ना कि अब नवाज शरीफ ने भी सियासी जुल्म सहे, इन्होंने भी सहे, जरदारी साहब या दूसरे लोगों ने भी। अब इनकी बारी है, अब देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। सर अगर कोई बीच में आपकी कोई अच्छा काम कर ले तो उसकी भी सुन लेनी चाहिए। कौन सा अच्छा काम किया जरा बताइए। सर मैं फजलुर रहमान की बात कर रही हूँ। हॉल है फजलुर रहमान और इमरान खान का जो मिलाप है वो तो माशरे की एक ऐसी, मतलब उसमें तो हंसी आ रही होती है कि जिस शख्स को गंदा तरीन साबित करते थे आज उसके घर के चक्कर लगा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आइंदा जो है फजलुर रहमान आइन का साथ भी देंगे, वो जो आइन तब्दीली हो रही है वो भी देंगे, लेकिन आइंदा पीटीआई जो है ना फजलुर रहमान को बुरा नहीं कह सकती। उन्होंने अपनी बातें मनवा ली कि तुम लोग जो है थूक के चाटते हो। सर ये थूक के चाटने वाली अगर मैं बात कहूं तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग और नून लीग ने पीपल्स पार्टी को जो कुछ कहा उसके बाद थूक के चाटा कि नहीं चाटा? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसे रिवायत है, पाकिस्तानी सियासत की रिवायत। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आई एग्री। पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पार्लियामेंट में बहस नहीं होगी इस तरमीम पर और वैसे ही साइन करा लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा अच्छा कहा, तो उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम जो है ना उसके इख्तिताम था कि आईनी तरमीम को मौखर कर दीजिए, अपोजिशन से एहतजाज मौखर कराने का मुतालबा मैं कर लूंगा। तो वो बड़ी अच्छी तजवीज दे रहे थे, लेकिन अगर उस पर किसी ने मतलब 25 तारीख तो ऐसी हो गई कि जी 25 से पहले, बिलावल तो खुद कह रहे हैं 25 के बाद तो बेकार हो जाएगा। क्यों सर 25 के बाद क्यों बेकार हो जाएगा भाई? ये तो हर साल तो नहीं होती तरमीम में, अगर आप थोड़ा सा ये सियासी गेम है। लेकिन देखें, अगर वाकई लोग एहतजाज कर रहे होते, लाहौर के लोग एहतजाज कर रहे होते, इस्लामाबाद के लोग एहतजाज कर रहे होते, उनको तो अपने घर से निकलकर डी चौक पे आना था ना। वो तो पैदल 1 माइल चलकर आ जाते डी चौक पे। लेकिन आखिर अफगानिस्तान से और केपीके से क्यों आए लोग, और वहां की पुलिस क्यों आई है वहां की? तो आप एक जंग करना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने चाह रहे हैं जहां पर सिविल वॉर की सूरत हाल हो, और वो होने नहीं देंगे। सर मैं एक बात कहूँ, आप कराची में भी देखते हैं रहे हैं, जब यहाँ के लोग पकड़े गए थे तो रॉ के एजेंट बना दिए गए थे, उसका ताल्लुक इंडिया से था, वो इंडिया के लोग थे। फिर अगर आप कहीं और चले जाएं, आप कोयटा में चले जाएं तो आपको पता चलेगा वो ईरान के लोग थे जी, ईरानी थे, ईरान से मिले हुए थे। तो ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अपने हक के लिए किसी काम के लिए बोले तो ये कराची से शुरू हुआ था, ये कोयटा और बलूचिस्तान। लेकिन कराची में जो ऑपरेशन हुआ था, तो सुने, कराची में 24 जनवरी 92 में जब ऑपरेशन हुआ था तो कितने फौजी जो है उसमें जो है आमने सामने आके और मर गए थे। कोई किसी किस्म की जो है उन्होंने वो नहीं किया था एमक्यूएम ने उस वक्त। और वो जो दूसरी उन्होंने एमक्यूएम बनाई थी, उन्होंने आके टेक ओवर कर लिया था पूरा कराची बड़ी आसानी से। उस वक्त भी जो है ना फौज के हाथों कोई मतलब इस तरह नहीं हुआ था, बल्कि एक जमात दूसरी जमात पे विद किसी के सपोर्ट के साथ। ये जो गंद है ना, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी पैदा नहीं हुआ। सर कितने फौजी मरे आज? तो यही मैंने बताया ना आपको, कितने फौजी मरे? नहीं मरे ना, यही तो मसला है ना कि आप चाह रहे हैं कि फौजी मरे। जो आपने देखा नहीं ना कि जो वीडियोस आई हैं जिसमें पुलिस वालों के साथ भी फटे हुए, बाकायदा हर शख्स को कहा जा रहा है गुलेले बटी हैं,
सबको के जी कंचे मारने सब सर फौजियों के सर ग्लेयर फोड़ने। की बात कर रहे हैं जहां वो आंसू गैस फेंक रहे हैं, शेलिंग हो रही है, तो वो तो उनका से फर्ज है फायर ना, किया आपको है। मना कर दिया, आप नहीं आए तो बस नहीं आए। क्यों नहीं आया मतलब सर? आपके समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं होगा? ओ भाई, एहतजाज एक क्यों नहीं होगा? रियासत में बिलावल नहीं आपके आए थे, बाप नवाज की शरीफ ने जागीर नहीं किया नहीं था, है सरकार ने नहीं किया इस्लामाबाद था। कि जब आप केपीके से उठे और इस्लामाबाद में पहुंच जाएं, या आपके अब्बा जान का घर नहीं है, अभी पता चलेगा आपको। और अगर रियासत कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रही है तो मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में रियासत को भी पता चलेगा कि ये गलत कर रही हैं। उनको बिल्कुल वहीं रियासत उधर गलत ही इसलिए रोकना कर रही चाहिए है था कि इनको कि आप इतने अंदर फिर भी आ गए। लेकिन मैं अभी यहाँ पे कुछ इस्लामाबाद के वीलॉगर्स हैं जो उनकी बात सुन रहे, तो वो ज्यादातर यही कह रहे हैं कि जी इधर से लोग जो है ना वो पंजाब से तो नहीं निकले हैं, ना इस्लामाबाद से निकले पंजाब को हैं, कहा नहीं था, तो पंजाब को वो आप सब सुने मेरी केपीके बात के को। लोग आए हैं, असला लेकर आए हैं। सर सुन अरे यार, लें। मतलब हर जगह केपीके, मतलब सर आप तो बदमाशी कहीं दूर खोली हुई बैठे हैं, आपने मैं एक पूरा बता देती वजीर हूँ। आला। आइंदा आने वाले लाहौर दिनों में वहाँ आप देख लीजिएगा कोई ना रिजल्ट जरूर निकलेगा सर आप जी। मैं बता देती हूँ ना, लाहौर जो है उसको लाहौर के लोगों को कहा गया था कि मीनार पाकिस्तान पे जाएं, हर जगह अपने अपने कराची के लोगों को कहा था अपने तौर पे और कर लीजिए। 1.5 करोड़ अवाम है लाहौर की, 1 लाख भी नहीं निकली, घर सर से निकल के सर चले जाते नवाज हैं। शरीफ सर सही है, नवाज शरीफ से ज्यादा ही निकली, अरे बिलावल नवाज से शरीफ ज्यादा को तो निकली, छोड़े ना, सिंह से ज्यादा निकली। नवाज शरीफ इनकी बात ही नहीं हो रही। अभी हम बात कर रहे देखिए हैं हम बात इन करेंगे इन बिल्कुल, इन आप कल्प्रेट्स कंपैरिजन की, तो रखें ना। कि जो बात करें कि जी 1.5 करोड़ आबादी है लाहौर की, 1 लाख निकल जाते, यानी 1% लोग लाहौर से नहीं निकले। सर कभी तो आप कह डूब रहे हैं के मर जाना शरपसंद चाहिए ने पीटीआई को भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कभी कह रहे हैं कि जी शरपसंद ने निकलना नहीं चाहिए था, कभी आप उन्हें गैरत दिला रहे हैं कि आपको मैं निकालना चाहिए था। कोई एक बात पे तो वही है कायम ना कि रहेगा कि आप निकलना लोगों था की या नहीं समझ में निकलना नहीं था। आती बात कि भाई मेरा यह है कि लाहौर के लोग लाहौर में क्यों नहीं निकल रहे, हर जगह जो है निकल चुके हैं केपीके से लोग क्यों आ रहे हैं। हम सर, छोड़ेगा वीडियो में नहीं। आप नहीं हम मिलते कि अब पता वीडियो नहीं में चल तो रहा आप ये नहीं कर अफगानी है सकते। या केपीके का है, कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो भी हमारा ही सूबा है, वो भी हमारे ही भाई हैं। सही है सर, मौलाना फजलुर रहमान के साथ कभी देखे कौन होता है, कभी चेक करने की कोशिश की थी कहाँ से लोग होते हैं जो कि तो ये तो अफगानिस्तान के लिए खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, कभी आपने ये चेक किया वाली वहाँ के लोगों सारी को बातें कि बस वो अफगानिस्तान से खिसियानी हैं कि बिल्ली नहीं? खंबा नोचे। थोड़े सर आगे चले। अफगानिस्तान के क्यों नहीं है वहाँ पर, नहीं, ये अफगानिस्तान के नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे इस तरह बात, वो पीटीआई की स्पेसिस में बात होती कि ये हो गया तो वो हो गया, सर मैं तो कल ये स्पेस हो। में होती अभी नहीं, मुझे बताएं जो क्यों आप अभी इसमें हुआ है वो डिसाइड सही करते हुआ हैं है या आप गलत बार हुआ है बार। मैं जी। क्यों बात करूंगी कि गलत है ये सही, एक एहतजाज है, आप उन्हें करने देते हो करके दिखाइए, मैं तो नहीं करने एतराज दे नहीं रहे ना, करता। मना कर दिया क्यों एहतजाज। क्यों आपके अब्बा जान का नहीं, घर नहीं बिलावल है कर सकता है, जरदारी कर ना, सकते हैं, आपके नवाज अब्बा शरीफ कर जान का सकते घर हैं, नहीं अपने है, लोगों को ला एहतजाज करने सकते हैं, से मना लड़ाई कर किया, सकते आपको हैं। नहीं करना है, पीटीआई खत्म हो नहीं गई कर बात। सकती, क्यों नहीं कर सकती सर, फिर पीटीआई क्यों नहीं बस वही करेगी? है ना, पीटीआई का मसला यही है कि उनका दिमाग खराब होता है, ऐसा कल्ट बन चुका है जिसने मानना ही नहीं है, ना अपने बाप की बात माननी है, ना माँ की बात माननी है, ना बहन की बात, सब के सब पागल हो गए। चलिए नहीं अच्छी क्यों नहीं बात है, करने तो देना, पागल हमारा होने पूरा वाले तो हक हो है, नहीं गए। क्यों नहीं करने देना, करो, सही ठीक है, जाओ सही भुगतो। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक हमारे चीफ जस्टिस के लिए कहा जाता है कि वो भी ऐसी ज़हनी हालत में हैं, वो भी किसी की नहीं सुनते हैं, वो भी किसी वकील को बोलने नहीं देते हैं, वो भी कोई वकील अगर उनसे बात कर ले तो उसकी पिटाई करवा देते हैं, अपने बंदे छोड़ देते हैं। एक उनके लिए मशहूर है, एक पीटीआई के लिए मशहूर है। मुखला तहरीक भी शुरू होने वाली है, बाहर पुलिस की आंसू गैस शेलिंग, उन्होंने कहा कि हमने जब लाहौर में निकले हैं वो लोग, तो न सिर्फ शेलिंग की है बल्कि उनको पकड़ा भी है और उनको गाड़ियों में डाल के ले भी गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि जी वो निकले नहीं है कोई भी वहां के लोग, और जी वुकला तंजीम कह रही है कि हम आपको अरे कहते हैं। 1 लाख लोगों को कोई रोक सकता है अगर वो निकल जाएंगे तो? कभी आप कहते हैं कि निकर शरपसंद ने मुझे निकलना नहीं यही तो चाहिए, अब आप प्रॉब्लम नहीं है कह कि रहे कि वो निकलना लोग चाहिए। जहां जहां आपने पहुंचना है, मीनारे पाकिस्तान के चारों तरफ जो लोग रहते हैं 1 माइल के रेडियस में, वो पैदल सिर्फ आके मीनारे पाकिस्तान आ जाएं तो मीनारे पाकिस्तान बढ़ जाएगा। चलिए आपसे आप पूछ लोग की लेंगे समझ नेक्स्ट में क्यों नहीं आ रहा? पीटीआई के हैंडलर से एक बात, एक वो निकला है पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब को 3 साल की गवर्नमेंट गुजार ली तो पीटीआई के कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने भी नहीं आएगा। और ये हकीकत है, जो आप लोगों का जो पीटीआई का जो करतूत है पाकिस्तान को बदनाम करने का, और कर रहे हैं मुसलसल, अभी भी कर रहे हैं। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में जो है वो पीटीआई बैंड होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कोई मसला नहीं है सर, जिस दिन ये जो हुकूमत के पाँव के तले वो बैसाखी, जो कि इमरान खान के पास बैसाखी थी, वो निकली धड़ाम से मुंह के बल, तो ये हुकूमत भी हाँ, ये तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये तो बिल्कुल बैसाखियों आप पर सही ही है कह ना रही हैं सारे के सारे। कि 2018 में बैसाखी पे आए थे। जनरल बिल्कुल। फैज और बाजवा ने इस मुल्क का और अब बेड़ा उन्होंने गर्क कर दिया है और इस अब कल्ट को पालकर। और अब भी अब तो ये बैसाखी सही नहीं कर है रहे ना, हैं, अब अब भी जो तो है वो बैसाखी सही कर नहीं रहे है। हैं, दोबारा राय रास्त पे लेकर आ रहे हैं।
इन्होंने तो नहीं जो सर, अब हरकत तो की है इन बैठे दोनों हैं, लोगों जिस ने, और दिन दोनों निकले थैंक निकल गॉड गए। के ये अब है नहीं भाई। यहाँ तो पूरी की पूरी एम्बेसीज जो हैं वो कल्ट बन चुकी हैं। खैर छोड़े, आगे चलें। सही, मईशत बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। तो जिन कंटेनर से करोड़ डॉलर आप ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, उनको जब आप इस तरह से पकड़ पकड़ के बंद करेंगे या फिर 2000-2500 पे उनको लेके यहाँ बंद कर देंगे, तो जो बेचारे रो रहे हैं, और वो जो कंटेनर्स के मालिक हैं, जो बेचारे ड्राइवर्स हैं, उनसे 10-10 हजार रुपए ले लिए जाते हैं। उनके इंटरव्यूज में शुरू हुए कि भाई पुलिस ने हमसे 10,000 रुपए ले लिए, अगले वाले ने लिए तो हमने कहा पिछले वाले ने हमसे ले लिए, हम यहाँ 4-4 दिन से बैठे हुए हैं। उन बेचारों को क्या कसूर है भाई? नहीं, कोई कहाँ कसूर नहीं। कंटेनर्स लगाए जाते हैं? किस दुनिया में, किस मुल्क में ऐसे कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया जाता है? मुझे एक बात बताए ना, लाहौर और इस्लामाबाद से कौन से, ये सब अफगानिस्तान के कंटेनर होते हैं जो अफगानिस्तान जाते हैं। कराची के अंदर कंटेनर कब्जे में लें तो फर्क पड़ता है, अगर इस्लामाबाद में इधर लें, मेरा नहीं ख्याल के वो सर आपके ख्याल से नहीं है ना, वो तो बता रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। अब क्या ऐसे आजादा ना घूम रहे हैं वो सारी शहरों में अफगानी, और सारे ही अफगानी हैं, मतलब पाकिस्तान में बिल्कुल। काम ही नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान में तो कोई अब काम ही इस नहीं हो पर रहा। आ गया हूँ कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इन शिद्दत पसंदों को। सर कैसे अब कंट्रोल वक्त आ करना गया है पड़ेगा? ऐसी कि बात आप बनती हर है। जगह जो है वो एक शहर से, एक मुल्क से, एक सूबे से निकल के दूसरे सूबे पे अटैक नहीं कर सकते। तो सर ये बिलावल किस खुशी में ले आए थे सिंध से अपने, जब इधर आने यार आप लगे थे? छोड़े ना, अब आप इसको, तो सिंध आप से लोगों कैसे के ले साथ आए थे? सिंध नहीं से लड़ पंजाब सकता में कोई, कैसे आ ये गए थे? कल्ट है। आप बिलावल लोग कैसे लेकर पीटीआई आए वाले कल्ट लॉन्ग बन मार्च चुके के हो। लिए? बिलावल ने ये क्यों कर दिया, उसने ये क्यों कर दिया, उसने अभी किया जो, आप उसको माने ना कि हर चीज मैं केपीके क्यों से क्यों हो मानूं? रही मैं है। तो किस्मत देख चुकी हूँ, मैं तो सियासत अब देख बस चुकी तो हूँ फिर पूरी। आप देखती मैं तो रहे। हिस्ट्री पढ़ती हूँ कि कौन क्या आप था। लोग को कोई नहीं समझा सकता, आपको नहीं, कोई मैं नहीं तो समझा सर, सकता। मैं तो एक एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं समझ तो सकती आप मैं भाई, तो पीटीआई की आपके फेल हूँ। जहन में इमरान खान की मोहब्बत इतनी ज्यादा हो गई है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपसे सर आप तो लेके ऐसा ना पीटीआई कहें। वाले। मैं फिर आपको नून लीग का कहूँ तो आप मैं भी नून लीग के नहीं है, मैं पीटीआई की नहीं मतलब हूँ। मेरी तो 14,000 पोस्टों में से कोई एक पोस्ट शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के तो फेवर में मेरे भी दिखा दे, इमरान खान से हक हमारा नहीं तो है। काम नहीं है ना। लेकिन आप लोग कल्ट सर बन गए हो। आप लोग, अब शौहर जो है अपनी बीवी को सुहाग रात को इमरान खान की तस्वीर देता है तोहफे में, ये कल्ट है भाई, मान लें आप। सर मैं आपको एक वीडियो भिजवाऊंगी जिसमें खातून कह रही है कि नवाज शरीफ मेरी मोहब्बत है। मैं आपको वो भी भिजवा देती हूँ, अभी अभी भिजवाती हूँ मैं आपको, जिसमें वो कह रही है इमरान खान मेरी क्या ये कहते ये हैं ये नवाज ये यहाँ शरीफ। पे कोई आपको नहीं वीडियो हंसेगा। देती हूँ, आपको वीडियो यहाँ पर भिजवाती कोई हूँ, नहीं मैंने हंसेगा। देख ली। मैं आपको यहाँ पर वीडियो कोई नहीं भिजवाती हूँ हंसेगा। नवाज सर, शरीफ। मैं आपको वीडियो भिजवाती हूँ, वो हाँ है तो वो नहीं अंधी नहीं होगी नहीं ना, पता। छोड़े आगे चलें यार, अब मैं आपको क्यों आप वीडियो पीछे भिजवाती पड़ हूँ। गए अच्छा हैं, ये आपको बता कोई नहीं दीजिए, अच्छा समझा ये बताइए सकता। कि अमेरिका की तरफ जरा से जाते हैं। एक तो ये कि पहले ये बता दीजिए कि हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास जो है वो मंडे को बुला रही है, कौमी असेंबली और सेनेट का। तो वही मैं जल्दबाजी की बात कर रही हूँ कि बहुत जल्दी है इन्हें। देखिए, इनको तरमीम करनी है। हर हुकूमत को अपना राइट होता है कुछ ना कुछ करने की। जब 3.5 साल इमरान खान साहब थे तो उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए थे। अब इसको भी अपनी बका है, अपनी अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है इनको कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी कुछ हो सकता है। तो अगर आपके पूरा हाउस जमा होता है सेनेट का, उसका अगर ये तरमीम करते हैं और लोग इसको यस करते हैं तो तरमीम पास हो जाएगी। आगे आने वाले दिनों में देखें कि क्या होता है। मैं तो यहाँ से बैठ के अभी पहले से तो नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसी महीने कुछ ना कुछ होने वाला है। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन 25 तारीख पाकिस्तान को की मैं बता तारीख में कुछ देती हूँ। ऐसे फैसले ज़रूर लिए जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। सर मसला ये है कि फाइज ईसा जब तक रहेंगे तो ये हुकूमत भी रहेगी, तो ये मसले चल रहे हैं। जब तक फाइज ईसा 25 तारीख को हो रहे हैं, बिलावल तो कह चुके हैं कि जी 25 के बाद तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब इसका पता क्या नहीं इलाज कुछ है? कर रहे होंगे तभी कभी बिलावल साहब कुछ कह रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि उनका कहने का मकसद क्या है, लेकिन अगर हुकूमत कुछ में है है, तो समझ हुकूमत में है, जाएंगे। हुकूमत को ज्यादा लेकिन पता ये होगा। बात तो आप मान लें कि काजी फायज साहब तो नहीं आ रहे, वो 25 के बाद चले जाएंगे। बस आप लोगों ने नहीं नहीं 25 के ड्रामेबाजी बाद नहीं बनाई है, जाएंगे, वो इसके तो अलावा जो दूसरी बन रही है उसके अंदर वो होंगे मौजूद। आपको किसने कहा? चलें, कुछ ना कुछ तो हुकूमत का तब्दीली सुप्रीम आएगी, कुछ कोर्ट तो के किसी चेंज करें ना भाई। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा न करने का फैसला, और हुकूमत का सिर्फ वफाकी आईनी अदालत में फराइज अंजाम देने वाले जजेस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल बढ़ाने का फैसला, ये मुजव्वजा आईनी तरमीम में है। नहीं, अभी तो देखें कुछ भी नहीं कह सकते। ये जो अब जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान की खबरें तो ऐसी होती हैं, बस जिसके दिमाग में जो आया उसने हेडलाइन लगा दी, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। आज तो आई हैव बस नो वो आइडिया। जराए चलते रहे। आज हमने देखा कि सिर्फ जराए पे चल रहा था, पूरा टीवी हाँ, पूरा सब तमाम कुछ जराये पे चल रहा था, बिल्कुल। हर चीज जराए थे। और फिर
बिल्कुल। दूसरा पहले को जराए बता रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि असल कहानी है। इस दफा मौके का फायदा उठाकर ईरान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं या साइट्स है उस पर ये जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला कर सकता है। सो इन हालात में अगर पाकिस्तान के लिए कितने हालात खराब हो सकते हैं या खतरात हो सकते हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के खिलाफ भी है और बयान अक्सर देता रहता है। देखें, जनवरी 2025 तक तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसराइल कुछ नहीं कर सकता, भूल जाएं आप, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन में जो है वो इसराइल वेट करेगा। जनवरी के बाद अगर कुछ हालात अंडरस्टैंडिंग के बाद हालात बिगड़ते हैं या सही होते हैं, ये आने वाली जो है अमेरिकन गवर्नमेंट बताएगी। जी ठीक है, और ये जो ईरान पे हमला है ये भी नहीं, आने वाली सवाल ही हुकूमत पे अभी बताएगी। जनवरी तक तो कुछ नहीं कर सकता ये। देखें, वो एक इसराइल अमेरिका के, अगर अमेरिका उसका साथ नहीं दे तो वो कुछ भी नहीं है। वो 2 मिनट में सफ़े हस्ती से खत्म हो सकता है। अमेरिका की बैकअप सपोर्ट है, इस वजह से वो चल रहा है। तो आसिम साहब, जितना पैसा इन जंगों में एक अमेरिका लगाता है, तो क्या मुझे तो लगता है कि शायद इतना पैसा तो ये अपनी पब्लिक पे भी नहीं लगाता होगा, क्योंकि जितना पैसा ये लगा चुका है उसके बाद तो जो हम सुनते रहते हैं अक्सर जगह पर जो सीएनएन भी बताता है कि एक मईशत जिस तरह की चल रही है, जो हालात वहाँ के चल रहे हैं वहाँ पे भी थोड़े बहुत खराब है, क्योंकि आपके यहाँ पर एक बड़ा तबका है अमेरिका में जो कि होमलेस है, मतलब उसके लिए वो काम नहीं कर सका है और बहुत सारी चीजों के लिए। तो आपको नहीं लगता कि पैसे का ज़िया है इस तरीके से, और ये जो ट्रम्प को पसंद किया जा रहा है वो इसी वजह से कि वो जंगों के खिलाफ? देखें, पहली बात तो ये कि गुर्बत कहीं पर भी दुनिया में ख़त्म नहीं की जा सकती, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या कोई भी। छोटे-छोटे ममालिक होते हैं, वो शायद इस तरह कर सकते हैं गुर्बत ख़त्म, क्योंकि वो एक लिमिटेड माहौल में अपने लोगों को सर्व करते हैं। अमेरिका में होमलेस की एक बहुत बड़ी तादाद है और वो आइन के तहत रहते हैं। वो कहते हैं हमें मत टच करो, वो रोड पे सोते हैं, आप उनको शेल्टर दे दें। शेल्टर, हज़ारों शेल्टर बने हुए हैं, लेकिन शेल्टर की शर्त ये है कि जब आप शेल्टर में जाते हैं तो फिर आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो वो फॉलो नहीं करते, उनको फ्रीडम चाहिए होता है, वो भीख मांगते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो रोडों पर सोते हैं, फेडरल बिल्डिंग के आगे घरों उनकी फुटपाथों पे सोते हैं। उनको नहीं, सिर्फ एक वजह से उनको हटाया जा सकता है कि वेदर अगर बुरा हो, शदीद बारिश या स्नो हो, तब उनको वो उठा के शेल्टर में फेंक देते हैं और उसके बाद वो खुद वहाँ से भाग जाते हैं। तो गुर्बत तो इस तरह पर मतलब ख़त्म नहीं की जा सकती। और आपको नहीं पता, यही मसला था ट्रम्प जब आया था, तो उसने कहा था नहीं आपको पैसे मिलेंगे, पहले आप 30 घंटे काम करें। तो इनको तो हर हफ्ते पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और अमेरिकन गवर्नमेंट इनको पाल रही होती है एक तरह से मुफ्त में। इनकी बिजली, पानी, गैस का कोई बिल नहीं देते। हज़ारों नहीं, लाखों ऐसे घर बने जहाँ पर इनको ठहराया जाता है। तो अमेरिका अपनी गवर्नमेंट अपने लोगों को तो जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन बाकी इंटरनेशनल माहौल में जो है, यस, यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अब जो है लोग बातें करने शुरू हो गए हैं। अब अमेरिका जैसी जगह पर लोग ये बात करने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दूसरे ममालिक को क्यों दिए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग इसराइल। लेट्स सी आगे आने वाला है। अमेरिका के लिए भी जो है वो इकॉनमी कोई इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे इस वक्त आईटी की जॉब में आपकी बिल्कुल बुरा हाल है, जबकि एक वक्त था सिर्फ 2022 में जो है वो 90,000 के करीब 90% जॉब जो है आईटी की निकली थी, और अभी जो है वो बिल्कुल नीचे ग्राफ आया हुआ है। तो यस, मुश्किलात तो हैं अमेरिका के अंदर भी हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, अमेरिका की बात करूं तो मैंने कहा चले एक मौका या खुशी और आपको दे दूं मैं। पीटीआई के कुछ लोगों ने अपनी वफादारियां चेंज की हैं, क्या क्या मामला है वहां पर? देखें, यहाँ पर वाशिंगटन में पीटीआई के जो लोग हैं वो जर्नलिस्ट उनको कोड नहीं करते। उसकी वजह है कि उनको अपनी इज्जत प्यारी होती है, क्योंकि बदतमीज़ किस्म का जो है, स्पेशली जो वाशिंगटन का एरिया है, हमने शिकागो में इतने लोग बदतमीज़ नहीं देखे, हमने न्यूयॉर्क में इतने बदतमीज़ नहीं देखे, कैलिफोर्निया में, अटलांटा में बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन यहाँ पर एक जाली क़यादत पीटीआई की आई हुई है, जो कि जाली वोट लेकर आई हुई है। और वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर एजेंसियों को कह लें, अपने जो हमारे फैज़ हमीद हैं या बाजवा के लोग थे उस ज़माने में, जो कि एम्बेसी के अंदर आए थे, और इन लोगों को उन्होंने बाकायदा
पीटीआई के अंदर घुसाया। और इस बात में आप भी यकीन करेंगे कि पीटीआई के अंदर, वो कहते हैं ना घर को आग लगी घर के चिराग से, पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोगों ने पीटीआई को नुकसान पहुंचाया। बाहर वालों ने तो छोड़े, आप अंदर वालों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फवाद चौधरी जैसे लोगों को भी उनका नाम मैं जरूर लूंगा, और बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि एम्बेसी के बाहर नारे लगाते थे पाकिस्तान की एजेंसीज के बारे में, आईएसआई के बारे में, आर्मी चीफ के बारे में। तो अभी उनमें से 10 लोगों को कहते हैं कि एक क्लीन चिट दे दी गई है। और हमारे बारसूख ज़राए से पता चला है कि जो नए यहाँ पर एम्बेसी के अंदर आईएसआई के या कोई एजेंसी के लोग आए, उन्होंने ये क्लियर चिट दी है। और उन लोगों को अभी हमने देखा कि एम्बेसडर के साथ तस्वीर खिंचाते हुए, एम्बेसडर के साथ खाना खाते हुए। तो एक अजीब सी बात है कि जो कल जो थे आप पाकिस्तान के बदसूरत शक्ल पेश कर रहे थे, यहाँ पे पाकिस्तान की पर पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे थे, अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट को ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाएं, आज वही लोग एम्बेसी उनको फैसिलिटेट कर रही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में जो और घुसपैठियों से मुराद है कि पीटीआई के अंदर जो इंसर्ट किए गए हैं एजेंसियों के लोग, उस जमाने में फैज हमीद ने इंसर्ट किए थे, अब जो है ये निकाल रहे हैं। क्योंकि अब जो एम्बेसी का अमला आया वो इनसे बैठ के बात कर रहा है कि जी अब आप अपनी वफादारियां दोबारा से चेंज करके किसी और जमात में दे देंगे। तो यहाँ पर जो है ओवरसीज फाउंडेशन के कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी डिनर किए, उन्होंने भी इन लोगों को जॉब्स की ऑफर की और कहा कि जी आप पाकिस्तान आए तो हम आपको स्टेट गेस्ट होंगे आप। तो अब पीटीआई वालों को कुछ इस तरह भी तोड़ा जा रहा है। तो आगे मेरा ख्याल है 1-2 महीने में आप देखेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो पीटीआई की एक बड़ी सख्त जो क़यादत थी वो अब पिघलना शुरू हुई है। और वो जो है वो अब शायद पाकिस्तान की इस वक्त की रियासत के साथ खड़ी नज़र आएगी। क्योंकि ये लोटे होते हैं, ये वो लोटे हैं जो हर वक्त अपनी क़यादत चेंज करते हैं। कभी मुस्लिम लीग नून में जाते हैं, फिर काफ में जाते हैं, मुशर्रफ में जाते हैं, पीटीआई में जाते हैं। तो अब इन लोटों को देखें ये अपना कैसा रुख चेंज करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि वर्जीनिया में एक घर में आग लग गई थी, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताएं। हाँ, इसके बिल्कुल अभी ये लेटेस्ट खबर है। एक घर में आग लगी है, उसमें एक माँ और 2 बेटे जो हैं उसमें उनके जो थे वो जल गए हैं और जहाँ बहक हो गए। शौहर जो हैं वो नाइट शिफ्ट कर रहे थे। बड़ा घर है, इसको हम अगले प्रोग्राम तक वो करते हैं, तक उस वक्त तक देखें। यहाँ पर इस तरह नहीं है कि 420 लोगर उस जले हुए घर के सामने खड़े हो जाएं और जो है उल्टी सीधी खबरें मार्केट में आने लगे। यहाँ पे एक बड़ी सिलेक्टेड वो होता है कि ऐसे उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इनिशियल रिपोर्ट दे देते हैं और उसके बाद फायर मार्शल और ये सब अपनी रिपोर्ट बना के देते हैं। फिर सब कुछ पता चल जाता है कि आग क्यों लगी है, कैसे लगी है, क्या हुआ था। तो हम भी चाहेंगे कि थोड़ा सा वेट करें। ये उन जगहों पर आजकल जहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, इस तरह के वाक़यात, एक्सीडेंट के वाक़यात भी ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखते हैं, मैं अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं समझूंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। और जो खबरें आई हैं वो बड़ी लिमिटेड खबरें हैं, वो जो मैंने आपको बताई हैं। जी अच्छा, साथ में मुझे ये भी बता दीजिए, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो ये जो ओपीएफ है, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, ये क्या लेकर गई है? मतलब वहाँ पे विजिट हुआ है? देखें, ये 1979 में आई थिंक बनी थी और इसलिए बनी थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट किया जाए। तो अभी जो यहाँ पे कमर साहब आए थे, उनके चेयरमैन, उन्होंने कहा कि जी हम ये जो है, इनके 15 ओवरसीज के लोग थे जिनको मेंबर बनाया गया था, अब वो 15 को 200 कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरी जब उनसे पहली मुलाकात हुई तो मैंने उनसे यही कहा था कि सर आप प्लीज एक काम जरूर कीजिएगा, किसी सियासी वर्कर को अब इस इदारे में मत लेकर आइएगा। तो मैंने जब इस इदारे को पढ़ा, इसको देखा, इसकी वेबसाइट पे गया तो मुझे लगा 600 लोग इसमें काम करते हैं। कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगा कि क्या क्या काम किए हैं अभी तक नहीं पता है। मेरा ख्याल है कि ये भी पाकिस्तान की उन्हीं इदारों में से हैं जो कि सिर्फ एक बोझ है पाकिस्तान के उस पर। ओवरसीज को अमेरिका और यूरोप के ओवरसीज को क्या फैसिलिटेट करेंगे आप? वो तो अमीर है ना, वो तो ऑलरेडी अमेरिका और यूरोप में है ना। अगर आप 28 लाख सऊदी अरब
के अंदर सारे तो अमीर नहीं होंगे, सारे तो नहीं होंगे ना, कुछ डेली वेजेस पे काम करते होंगे, कुछ अपना करके नहीं घर वालों नहीं को नहीं नहीं, खिलाते यहाँ होंगे। यहाँ पे सारे तो आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं होंगे। बिल्कुल, यहाँ पे कोई भिखमंगा नहीं होता। यहाँ पे अगर आप के 2 बच्चे हैं और आप नहीं कमा रहे तो गवर्नमेंट आपको देती है और आप सरवाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पर ओवरसीज इस तरह के जो पढ़ने आए हैं, मैं कतई कलाम है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या अमेरिका जो है उन लोगों को जो कि विजिट वीजी पे आते हैं या किसी बिजनेस के, उनको देती है, या जो आपका नेशनल होता है उसको देती है ये फंड्स? देखें अगर यहाँ पर आपको फर्स्ट एड जो है वो उस पर किसी किस्म का कोई वो नहीं है। पहले अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कुछ भी हो जाता है, तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको वो करे, फैसिलिटेट करे। अमेरिका जो आते हैं वो कोई लल्लू पंजू लोग नहीं आते। अब वो PIA जो है पहले छोड़ के चला जाता था बगैर पासपोर्ट वीजे के, अब वो भी नहीं होता। तो अब उस तरह का चक्कर बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, जो स्कॉलरशिप पर आते हैं, वो फुल इंश्योर्ड होते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो फुल स्कॉलरशिप पर आते हैं। जो लोग स्कॉलरशिप पे नहीं आते हैं वो अमीर होते हैं, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो भी देखे जो टैक्सी चलाते हैं, मैंने वो भी देखे जो बर्गर्स की दुकान पे काम करते हैं। तो आपका तो क्या ख्याल है? आपको पता है टैक्सी चलाने वाला $10,000 महीने का कमाता है? मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ ना रही ना, कि क्या टैक्सी कुछ चलाने का होता है? आपने ये कैसे कह दिया? टैक्सी चलाने वाला $10,000 बनाता है। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ एक प्रॉपर उसकी जॉब नहीं है, लेकिन वो अपने घर का भी कर रहा है, तो क्या इस लेवल के ये लोगों को कौन सी मदद प्रॉपर की जॉब जाती नहीं है? यहाँ पर इस तरह नहीं होता जिस तरह आप लोग सोच रहे होते हैं। यहाँ अगर आप काम करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। मुफ्ता आपने लेना है गवर्नमेंट से, आप वो भी लेते हैं और बहुत सारे लोग लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मुझे लास्ट में क्वेश्चन चाहूंगी आपसे पूछना। एक तो ये था कि बड़े बावसूख जराये के मुताबिक ये बताया गया है कि कोटा सिस्टम जो है उसमें 20 साल की तौसी के लिए MQM को ऑन बोर्ड लिया गया था, और मुस्तफा कमाल कहते हैं कि अगर तौसी हुई तो फिर मैं ऐसी मैनेशिप जो है उसको मैं छोड़ दूंगा। तो कोई अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे ये MQM, या अगर वो ऐसा कोई 20 साल के लिए अगर मौजूद होता है तो क्या ये अपनी नशिस्तें छोड़ेंगे MQM वाले? अगर मुझे नहीं पता कि इनको क्या वो है, लेकिन अगर जरा सा भी मुखलिस हैं तो इनको इस वक्त ये डिसीजन लेना चाहिए और रिजाइन कर देना चाहिए। अगर ये कोटा सिस्टम जो है वो कंटिन्यू किया गया है, अगर ये अभी नहीं करते हैं तो फिर ये इसका मतलब है ये मसलहत के शिकार हैं, और ये अगले इलेक्शन में फिर यही होगा कि जो कराची के लोग हैं या जो कोटा सर, इन सिस्टम से अकेले से फर्क पड़ जाएगा कि ये अपनी हुकूमत में से अपने सीटें निकाल लेते हैं, या कुछ एहतजाज वगैरह भी कोई रिकॉर्ड करेंगे कि जी पब्लिक कहती है हमारे साथ, हम प्रेशर में कि जी पब्लिक कह रही तो पब्लिक हमारे साथ। इससे बड़ा एहतजाज क्या होगा कि आप अपनी सेनेटर या आप अपनी MNA या MPS की सीटें छोड़ दें। मैं समझता हूँ आराम से घर बैठे अपने जो ये कौन सा जुल्म रोक रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, कराची के अंदर क्या मोटरसाइकिल छीनने वाले या फोन छीनने वाले कम हो गए? क्या कराची के अंदर जो है बहुत सारा अमन कायम हो गया है इनके होने या ना होने से? तो मेरा ख्याल है कि इनको अगर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, मैं मतलब अपनी एडवाइस सिर्फ दे रहा हूँ, रिजाइन करें। बोले हम नहीं इसका हिस्सा बनते, अगले इलेक्शन में फिर आए कि जी देखें हमने जो है वो अपना काम किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, वही होगा। देखें कराची वालों को तो माथे पे गोली मारेंगे। अभी तो पंजाब में आप देख रहे हैं कि सिर्फ पकड़ धकड़ चल रही है। ये कराची के अंदर एहतजाज करना आसान बात नहीं है। वहां पर आपने देखा नर्सें भी एहतजाज करती हैं तो उन पर भी पानी खोल दिया जाता है और ठीक ठाक तशद्दुद किया जाता है। तो मेरा ख्याल है सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है आप उस जॉब से रिजाइन कर दें। सर, इनके लिए इतना आसान होगा रिजाइन करना? डाले तो यहाँ पर भी आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अगर कुछ आपने अपनी कौम के लिए कुछ करना है, और ये मेरा जो कौम है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक ज़बान बोलने वाले हैं। कराची के अंदर अब हर ज़बान बोलने वाले हैं और MQM मेरा ख्याल है वो सबको रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप सख्त फैसले नहीं करेंगे तो पब्लिक के अंदर जगह कैसे बनाएंगे? सर, लास्ट कमेंट्स बस यही कहूँगा कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की तजलील करना बंद करें, चाहे वो कोई भी हों। और जर्नलिस्टों से यही कहूँगा जो है कि जो ख़बर आप देखते हैं, जो चीज़ें आपको पता होती हैं, उसको कभी लिख दिया करें, अपनी ख़बर बना लिया करें। इसका इंतज़ार मत किया करें कि ये ख़बर शायद मेरे फ्यूचर को तबाह कर देगी और मैं जो हूँ अगर ये वाली ख़बर दे दूँगा तो शायद मेरे से 10 लोग नाराज़ हो जाएँ। तो मैं नहीं समझता कि ये जर्नलिज़म है। और बस
फिर अगले प्रोग्राम में आपको कुछ नए धमाके करूँगा आपको यहाँ के। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शहला खान को और आसिफ सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.